एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शिक्षण योग्यता के जो हम प्रिंसिपल्स देख रहे हैं, यानी टीचिंग के जो हम प्रिंसिपल्स देख रहे थे। अभी तो मैंने पहले आपको जो प्रीवियस वीडियो उसमें जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी, जो 12 हमारे मेन प्रिंसिपल्स हैं उसके। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में, या मनोवैज्ञानिक जो आपके सिद्धांत हैं उनके बारे में टीचिंग के। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में पहला सिद्धांत आता है आपके प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? आपके जो इंटरेस्ट है या आपके अंदरूनी जो रुचि है उनसे जुड़ा होता है। तो इसमें काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो आपके मन से या फिर आपके जो व्यवहार है उस जुड़े हुए हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट क्या है? प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। अ टीचर नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी स्टूडेंट इज अ यूनिक साइकोलॉजी एंटिटी। A student can be motivated after identifying his her motives and needs। इसमें क्या होता है कि शिक्षक को ज़रूरी होता है कि वो हर अपने एक स्टूडेंट के मनोवैज्ञानिक इकाई को जांचे या उनके बारे में जाने कि वो क्या चाह रहे हैं अपने टीचर से। अगर वो ये चीज़ जान लेते हैं तो इससे क्या होगा कि जो छात्र के जो उद्देश्य है, यानी उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्यों पढ़ना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, किस लेवल का पढ़ना चाहता है, तो वो क्या है उसमें काफ़ी हेल्प करता है उसको इंटरेस्ट बनाने में, उनके टीचिंग को प्रभावित करने में। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। उसके उद्देश्य और ज़रूरतों को पहचानने के बाद ही छात्र को प्रेरित किया जा सकता है। यानी जब हमें ये पता है कि छात्र को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो कितना इंटरेस्ट रखेंगे आपके लेक्चर को सुनने में और किस लेवल के लेक्चर को सुनने में वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके बेसिस पर ही आप फिर क्या है उनको अपने साथ शामिल कर सकते हैं शिक्षण में। नेक्स्ट आता है मनोरंजन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन। मनोरंजन का कैसे होता है? काफ़ी बार हमें क्या होता है, बड़े बड़े लेक्चर्स हमें लेने होते हैं, लेंदी क्लासेस हमारी चल जाती है, जैसे 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी सारे क्या होते हैं, ऊबना शुरू कर देते हैं या फिर नीरसता उनके अंदर आना शुरू कर देती है। तो ऐसे में क्या ज़रूरी होता है कि जब हम बड़े लेक्चर्स लेते हैं तो उसमें हमें रिक्रिएशन की एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी होती है, या उनका मनोरंजन का सिद्धांत यहाँ अपनाना ज़रूरी होता है कि हम क्या करें, बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहें और ब्रेक्स लेके उनमें उनका कुछ अदर एक्टिविटीज़ कराएं या उनसे पूछें कोई चीज़ें या अपनी चीज़ें कुछ साझा करें। तो इससे क्या होगा कि वो नीरसता टूटेगी और छात्र फिर से सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन क्या है। लंबी कक्षाओं में भाग लेने के बाद थकान से निपटने के लिए मनोरंजन जरूरी होता है, यानी ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी होता है जब आपकी लेंदी क्लासेस होती हैं। इससे क्या होता है, इससे निरस्ता टूटती है और छात्र फिर से सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप प्रोफेसर बनोगे या फिर आप टीचिंग में जाएंगे और लेंदी क्लासेस आपको लेनी है, लेंदी लेक्चर्स आपको लेने हैं, तो उसमें आपको ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप बोलते रहेंगे और स्टूडेंट बस ऊपर से ही उसको सुनता रहेगा, यानी वो फिजिकली तो क्लास में आपके में प्रेजेंट रहेगा लेकिन मेंटली वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। अब मैंने आपको एक पहले जब क्लास ली थी पहली, तो उसमें मैंने आपको लेवल ऑफ टीचिंग कराया था। तो उसमें मैंने आपको एक लेवल बताया था, मेमोरी लेवल। सबसे पहला लेवल था वो, जो किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। तो उसमें भी ये उसी से ही जुड़ा हुआ है, यानी दिस इज स्पेसिफिकली ट्रू इन द केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। ये छोटे बच्चों के मामले में विशेष रूप से सच है कि हम जब भी छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे जो आपके स्टूडेंट हैं जो जिनका लेवल कम होता है, तो उनको हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि दोहराव करें या फिर एक्सरसाइज क्या करें, रिपीटेशन करें, मेमोराइज करें चीज़ों को, ताकि क्या है उनकी चीज़ें जो है उनको ज़्यादा लंबे समय तक याद रह सके। यानी रिपीटेशन और एक्सरसाइज अभ्यास से ही हम उनको क्या कर सकते हैं, शिक्षण में रुचिकर बना सकते हैं। तो ये क्या है आपका स्मॉल चिल्ड्रन जो है उनसे जुड़ा हुआ है, या फिर मेमोरी लेवल जो है आपका उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। चयनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। अब इसमें क्या है? दिस इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल इन सब्जेक्ट सच एज मैथमेटिक्स एंड इन लर्निंग लैंग्वेजेस। ये बेसिकली जो आपका चयनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति है, ये किससे जुड़ा हुआ है? गणित से जुड़ा हुआ है। और दूसरा क्या है, जब लैंग्वेजेस हमें सीखनी होती है तो उससे जुड़ा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज है, ये स्मॉल चिल्ड्रन से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है?
प्रिंसिपल ऑफ एनकरेज एंड क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन किससे जुड़ा हुआ है, मैथमेटिक एंड लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। और तीसरा एक मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, ये लेंदी लेक्चर से जुड़ा हुआ है। तो आपको तीनों का ध्यान रखना, लेंदी लेक्चर से आपका कौन सा जुड़ा हुआ है, जब आपको लंबी क्लासेस लेनी होती है तो आपको रिक्रिएशन का मेथड वहाँ अपनाना पड़ता है या फिर मनोरंजन का मेथड वहाँ पे अपनाना पड़ता है। स्मॉल चिल्ड्रन है या छोटे बच्चे हैं तो उनको आप कैसे पढ़ाएंगे, रेपिटेशन का या एक्सरसाइज का मेथड आप यूज़ करेंगे। देन फिर क्या आता है, मैथमेटिक्स पढ़ाना है या लैंग्वेजेस कोर्सेज है तो वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है, आपका इंक्रीजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन का जो प्रिंसिपल है वो लागू होता है। ये क्या है, यह विशेष रूप से गणित जैसे विषयों और भाषा सीखने में लागू होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। दिस प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड फॉर द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट। यह सिद्धांत क्यों आवश्यक है, छात्रों को प्रेरणा के लिए सिद्धांत यह आवश्यक है। आप जैसे आप लोग अपने से भी लगा सकते हो कि अगर मास्टर्स के कोई स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो उनको पता होगा कि जब हम मास्टर्स में आते हैं तब हमें बताया जाता है कि नेट है और नेट में आपका जो मास्टर्स का सब्जेक्ट है जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसका और मास्टर्स में जो पूरा पढ़ा है उसका सारा का सारा वही सब्जेक्ट आता है और आपको इस तरीके से ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इस तरीके से अगर आप उसको पास कर लेते हैं तो आप प्रोफेसरशिप में आ जाएंगे। तो ये सब क्या है कि हम एक स्टूडेंट में मोटिवेशन भर रहे हैं कि आप लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं हमारी तरह। तो उससे क्या है, छात्र सीखने के लिए ज़्यादा क्या होता है, अग्रसर होता है। तो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन क्या है कि हम उनको मोटिवेट करें स्टूडेंट को ताकि वो शिक्षण में क्या हो, अग्रसर हो या फिर शिक्षा को अच्छे से ग्रहण कर सके। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रेनफोरेस्टमेंट, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत। अब ये क्या है, स्टूडेंट शुड बी सुटेबल रिवार्डेड फॉर देयर डिजायर्ड बिहेवियर। छात्रों को उनके वांछित व्यवहार के लिए उचित रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। जैसे क्या होता है, काफ़ी बार हम जब टेस्ट रखते हैं, क्विज रखते हैं या फिर हम जैसे ग्रुप डिस्कशन कराते हैं तो उसमें जो छात्र अच्छा प्रदर्शन करते हैं या बहुत अच्छी जो रैंक लेकर आते हैं तो उनको कभी कभी बीच बीच में हमें क्या करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए ताकि वो लोग भी क्या है, मोटिवेट हो और क्या है, उससे शिक्षण पद्धति जो है आपकी अच्छी हो और छात्र भी सीखने के लिए क्या हो, अग्रसर हो। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस, इंद्रियों को प्रशिक्षण देने का सिद्धांत। अब मैंने आपको ये पहले मैगजीन में भी पढ़ाया था सेंसेस का, तो यहाँ पे भी आ रहा है। तो आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे मैगजीन्स के जो लेक्चर्स है वो नहीं देखे हो तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से मैगजीन्स को देख सकते हैं। अगर आपने मैगजीन्स अच्छे से पढ़े हैं या देखे हैं तो आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले मैगजीन्स की जो वीडियो है वो भी ज़रूर देखें ताकि आपको प्रिंसिपल ऑफ जो टीचिंग है वो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए। इंद्रियों को प्रशिक्षण देने का सिद्धांत क्या है, द यूज ऑफ मल्टीमीडिया मेक्स मैनी सेंसेस गेट इन्वॉल्व सिमल्टेनियसली विच इज क्रूशियल फॉर एंड्यूरिंग लर्निंग। मल्टीमीडिया के उपयोग से कई इंद्रियां एक साथ जुड़ जाती है और जो स्थायी सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूँ, देखो अगर मैंने आपके सामने में कोई वीडियो चला देती हूँ या कोई वीडियो दिखा देती हूँ, जैसे मैंने आपको गूगल अर्थ ही दिखाया, तो गूगल अर्थ में मैंने आपको कहा कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं, हम लोग लंदन देखने जा रहे हैं। तो मैंने गूगल अर्थ पे सर्च किया लंदन, तो आप लोगों को वहाँ की लोकेशन देखने को मिलेगी गूगल अर्थ पे। तो यहाँ पे क्या चीज़ें काम कर रही हैं, हमारी आंखें हैं वो काम कर रही है और आंखें भी क्या है, हमारी दृश्य जो आता है वो आपके सेंसस में आता है। तो ये क्या है कि हम काफ़ी अच्छे से सीखते हैं। या मैं कोई वीडियो चला देती हूँ, वीडियो के थ्रू मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, तो उसमें आपके दो सेंसेस काम कर रहे हैं। कौन सी, एक आपकी आंखें काम कर रही हैं, दूसरे आपके कान काम कर रहे हैं, यानी सुनना और जो दृश्य है वो दोनों सेंसेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जब हम मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारी कई इंद्रियां जो हैं एक साथ काम करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको लिख कर बता रही हूँ और आप लिखा हुआ देख रहे हैं, तो वो क्या है, आपके दृश्य सेंस वहाँ पे काम कर रही है, यानी और उसके यानी विजुअल सेंस आपके काम कर रही है और उसके साथ साथ मैं आपको बोलकर भी बता रही हूँ और आप उसको सुन रहे हैं, तो आपका जो ऑडियो सेंस है या फिर आपका जो सुनने की जो क्षमता है वो भी यहाँ पर काम कर रही है। तो काफ़ी सारे जो सेंसेस है या मल्टीमीडिया का जब हम यूज़ करते हैं तो इंद्रियां एक साथ क्या है, जुड़कर आपको स्थायी सीखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। अब ये क्या है,
यहाँ पे जैसे नाम से देखो, उपचारात्मक का क्या मतलब होता है, उपचार करना या किसी भी चीज को ठीक करना। तो ये क्या है, दिस प्रिंसिपल इज नेसेसरी फॉर द टीचर टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड सजेस्ट बेटर आंसर टू द प्रॉब्लम्स। अब काफ़ी बार क्या होता है कि हम जब कभी किसी स्टूडेंट को ऐसे राइटिंग देते हैं या कुछ भी लिखने के लिए देते हैं, तो वो जब हम उनका इवेल्युएशन करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्टूडेंट कहाँ पर गलती कर रहा है, कहाँ पर उसको और अच्छा ये बना सकता था। तो ये सब क्या है, हम उनकी मिस्टेक को सुधारते हैं, इसीलिए इस प्रिंसिपल को क्या कहा गया है, रेमेडियल प्रिंसिपल कहा गया है। तो इसमें क्या है, शिक्षक के लिए गलतियों की पहचान करने और समस्याओं के बेहतर उत्तर समझाने के लिए यह सिद्धांत आवश्यक है। उपचारात्मक सिद्धांत किस लिए आवश्यक है कि जब भी हम इवेल्युएट करते हैं स्टूडेंट का, तो वहाँ पर वो क्या गलती कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपने आंसर को और भी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, तो ये चीज़ें हम उसमें इनको बता सकते हैं। तो ये थे आपके 8 सिद्धांत जो किसके हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। पहला जो 8वां सिद्धांत वो क्या है, उपचारात्मक एवं शिक्षण का सिद्धांत। फिर है इंद्रियों को प्रशिक्षण देने का सिद्धांत। फिर है सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत। फिर है सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। चयनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। दोहराव और अभ्यास का सिद्धांत। और फिर क्या है, मनोरंजन का सिद्धांत, प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। तो आज हमने 8 सिद्धांत आपके देखे हैं या 8 प्रिंसिपल देखे हैं जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं आपके उनके। तो ये टॉपिक हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग में हम ब्लूम का जो आपका क्लासिफिकेशन है टीचिंग का, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो आपका अदर जिन्होंने दिया है, जैसे ब्रिग्स ने दिया है, तो उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।